सारे जग में तेरा जलवा है हूबहू। कृष्ण तू कृष्ण तू कृष्ण तू कृष्ण तू कृष्ण तू कृष्ण। बोलिए। सारे जग में तेरा जलवा है हूबहू। सारे जग में तेरा जलवा है हूबहू। कृष्ण तू कृष्ण तू कृष्ण तू कृष्ण तू कृष्ण तू कृष्ण कृष्ण तू 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 कृष्ण तू। दुष्ट सारे आम में जब सारे आम में द्रौपदी ने जब ये कहा। सारे आम में द्रौपदी ने जब ये कहा। चीर दुष्ट दुशासन कर से कहा। दुष्ट दुशासन ने कर से कहा था। उसकी जुबां पर यही आरज़ू था। उसकी जुबां पर यही आरज़ू। कृष्ण तू 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 कृष्ण। पुत्र हिरण्यकश्यप के प्रहलाद भया। पुत्र हिरण्यकश्यप के प्रहलाद भया। वो तो राम नाम पर सहदा भया। वो तो राम नाम पर सहदा भया था। उसकी जुबां पर यही आरज़ू था। उसकी जुबां पर यही आरज़ू। कृष्ण तू कृष्ण तू कृष्ण तू कृष्ण तू कृष्ण तू कृष्ण तू कृष्ण तू। हाँ भैया सुनिए। सुखदेव जी कह रहे राजन, भगवान ने आदेश दिया कि तुम मंदराचल पर्वत की रही बनाओ, शांति बनाए रखेंगे, एकाग्रता रखें, तब आप कथा का आनंद लें। देवता राजा बलि के यहाँ देवलोक में पहुंचे। राजा बलि बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने कहा आइए देवराज विराजो, मेरे आसन पे विराजमान हो जाओ, मेरे आसन पे विराजमान हो जाओ। इंद्र ने कहा हे राजा बलि, आपने युद्ध में ये आसन जीत लिया, इसलिए राजा देवलोक के आप हैं, मैं आपके बराबर नहीं बैठ सकता। मीठी चुपड़ी बात कर रहा हूं इंद्र। बलि बड़े धर्मात्मा वे कहने लगे हमने तो युद्ध में जीता है, वास्तव में इंद्र तो आप हैं, ब्रह्मा जी ने आपको इंद्र बनाया है, इसलिए आप बैठे। जबरदस्ती इंद्र को हाथ पकड़ के राजा बलि ने अपने पास सिंहासन पर बैठा लिया। तब पूछा कहो देवराज कैसे पधारे। इंद्र ने कहा महाराज जब आपने हमको युद्ध में जीत लिया तब हम भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम देवता दैत्य आपस में भाई हो, इसलिए तुम झगड़ा मत करो, युद्ध मत करो, तो संधि करो, मित्रता से रहो, भाइयों को झगड़ा नहीं करना चाहिए, ऐसे कहा। अरे और क्या कहा है? और ये कहा कि तुम अमृत निकालने के लिए क्षीर समुद्र का मंथन करो, मंदराचल पर्वत की रही बनाओ, बांस की सर्प की नीति बनाकर समुद्र का मंथन करके अमृत निकालने का प्रयास करो। निकलेगा अमृत। अमृत निकलने के बाद तुम देवता दैत्य दोनों आपस में उस मिलजुल कर अमृत को पी लेना, तुम दोनों पक्ष अमर हो जाओगे, तुमको मरने का भय नहीं रहेगा। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कहा इंद्र ने। इस बात को छुपा के भगवान ने कहा मैं तुमको अमृत पिलाऊंगा। और एक काम करना क्या, अब रही राज्य की बात, तो राज तो आप भोगोगे, राजा बलि तो आप हमारे भाई तो हो, आपको राज्य वह हमारा भी राज्य।
ऐसे इंद्र मीठी चुपड़ी बात कर रहा है मतलब सिद्ध करने के लिए। राजा बलि ने कहा, हो पहली बार विष्णु भगवान ने संधि करने की सलाह दी है, बाकी वे तो देवता दैत्यों को आपस में लड़ाते आए हैं, मैं मेरे मंत्रियों से सलाह करूं। राजा बलि ने नमूची, पुलोमा, अयोमुख, संबर आदि दैत्यों को एकांत में ले जाकर पूछा, बोलो तुम्हारा क्या विचार है इस विषय में। दैत्यों ने कहा, राजा बलि वह भगवान विष्णु हमको तो कभी निहाल न्याय करेगो, लेकिन देवतान के बहाने से अमृत निकलेगो, अमृत निकलने दो, हम देवताओं को देखते रख देंगे, देखते ही देवताओं से छल करके उस अमृत को पी लेंगे। इस प्रकार का गुरु चेला लालची खेले अपना अपना दाव। देवता तो अपना दाव खेल रहे हैं, दैत्य अपना दाव खेल रहे हैं, लेकिन दाव में तो ठाकुर जी जीतेंगे, वही जीते को। इस प्रकार तब राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। देवता दैत्य इकट्ठे होकर मंदराचल पर्वत के सामने पहुंचे। 1,00,000 योजन के विस्तार का मंदराचल पर्वत उखाड़ लिया। किसी ने हाथ लगाया, किसी ने सिर, किसी ने कंधा, उसको लेकर चढ़ने लगे, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया, इसलिए देवता दैत्यन के हाथ में से वह मंदराचल पर्वत छूट गयो। बहुत से देवता दैत्य उस मंदराचल पर्वत के नीचे दब के कुचल के मर गए। अब देवता दैत्य भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान अमृत तो जाने कब निकलेगा, लेकिन मरबे को नंबर तो पहले ही लग गयो। भगवान बड़े कौतुकी हैं। तत्काल गरुड़ की पीठ पर बैठकर अजित भगवान प्रकट हो गए। भगवान के बल का अंत नहीं है और गरुड़ के बल का अंत नहीं है। ऐसे भगवान अजित ने अपने बाएं हाथ से मंदराचल पर्वत को उठाया और गरुड़ की पीठ पर स्थापित कर दिया। गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते नैके न लीलया आरोह्य प्रयावधिम सुरासुर गणैर्वृतः। गरुड़ की पीठ पर मंदराचल पर्वत स्थापित किया। भगवान के बाएं नेत्र में हमेशा अमृत रहता है। ऐसे भगवान अजित ने अमृतमयी दृष्टि से देवता और दैत्यों को देखा। तत्काल मरे हुए देवता दैत्य जीवित होकर खड़े हो गए। निर्जरान निर्वणान यथा, इस प्रकार कहा है। मंदराचल पर्वत को क्षीर समुद्र के किनारे पर उतार दियो। बांस की सर्प को ढूंढ के लाए। दैत्य ने मंदराचल पर्वत के देवताओं ने चारों तरफ बांस की सर्प को लपेट दियो और देवताओं ने बांस की सर्प का फण पकड़ लिया और राजा बलि से कहा, राजा बलि तुम सब दैत्यों को साथ में लेकर, समस्त दैत्यों को साथ में लेकर के और पूंछ की तरफ चले जाओ और इस सर्प की पूंछ पकड़ लो। राजा बलि ने कहा, रे देवता तुम सबसे पहले कपट करते हो। अहे पुच्छम अमंगलम, सर्प की पूंछ तो अमंगल देने वाली होती है। हम तुमसे बल में, पुरुषार्थ में, कीर्ति में किसी में कमजोर नहीं है और तुम पकड़ो फण और हम पकड़े पूंछ, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो पूंछ ना पकड़े, फण पकड़ेंगे। भगवान ने पहले ही समझा रखा था देवताओं को कि दैत्य के ऐसे करना। देवराज इंद्र ने कहा, राजा बलि अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो हम छोटे बाप के सही, हम पकड़ेंगे पूंछ, तुम फण पकड़ो। तब दैत्यों ने फण पकड़ लिया और देवताओं ने पूंछ पकड़ ली। मंदराचल पर्वत को धक्का देकर समुद्र में खिसका दियो और अब तो मथन करने लगे। मथन करते करते महाराज उस बांस की सर्प के ऊपर दबाव पड़ो। बांस की सर्प ने दबाव से झेर की फुसकार मारी। बांस की सर्प की झेर की फुसकार से समस्त दैत्य काले पड़ जाते हुए। अब तो दैत्य पछताने लगे। अगर हम पूंछ पकड़ते तो फायदा में रहते, जबरदस्ती बड़प्पन को पचे, उसको बड़प्पन नहीं मिलता। ठाकुर जी जिसको जलाते हैं वही उसको मिलता है। ये कथा से शिक्षा दे। कमथ्यमा मवंधु परमायत्ता अमृतार्थम वयोनिधि मथ्यमानेण वै सौद्री अनाधारो शपो विशत। ध्यान दे सज्जनों, मथन कर रहे हैं देवता दैत्य, लेकिन उस मंदराचल पर्वत के नीचे कोई आधार नहीं था। 1,00,000 योजन के विस्तार का मंदराचल पर्वत बिना आधार के देवता दैत्यों के हाथों में से छूटकर समुद्र में डूब गया। देवता दैत्य घबरा गए। भगवान अब मथन कैसे होगा, अमृत कैसे निकलेगा। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे देवता दैत्यों तुम अपने आप को बुद्धिमान मानते हो, लेकिन तुम में बुद्धि नहीं है। क्यों? कोई भी शुभ कर्म प्रारंभ करते हैं
उसमें निर्विघ्नता के लिए भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इसलिए भगवान गणेश का पूजन करें। तब मिट्टी का आदि गणेश बनायो, ब्रह्म को स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप है मिट्टी का आदि गणेश। ये पार्वती वाले गणेश नहीं है, ऐसा कहा है। ये स्वयं विष्णवे प्रभ विष्णवे लिखा शास्त्र में। भगवान एक रूप में अनेक रूप से पूछते हैं, ये स्वयं ब्रह्म है। जैसे भगवान ब्रह्म है, ऐसे वे गणेश जो मिट्टी का बनाया जाता है वह आदि गणेश, इसको ब्रह्म का स्वरूप माना है। ये पार्वती पुत्र नहीं है, ऐसा है। पार्वती पुत्र तो बाद में बने हैं भगवान, वही ब्रह्म, उन्हीं की लीला है। तो आदि गणेश को, मिट्टी के गणेश को इकट्ठा बनाया और पूजा की सामग्री इकट्ठी करने लगे। इतने में भगवान ने कहा कि और जितने एक रूप से तो देवताओं के मध्य में खड़े और दूसरे रूप से कमठ अवतार धारण किया, कठोर पीठ वाले कच्छप बन गए और कमठ अवतार धारण करके समुद्र में प्रवेश करके अपनी पीठ पे मंदराचल पर्वत को उठा लियो और जल से ऊपर ले आए और कहा देवता दैत्यो गणेश जी की याद करते ही पहाड़ अपने आप ऊपर आ गए। इस रहस्य को कोई नहीं समझा। अब नीचे तो भगवान कमठ है और ऊपर से भगवान आदि गणेश को शिखर पे विराजमान कर दिया और पूजन किया। कभी लोग क्या बेघने ऐसा बेधिम तदेश्वरो दुरंत वीर्यो विधता विशंधि कृतवा बपुर काश्यप मदभुतम महत् प्रवेश्य तो यम गिरिमुज्जहार। भगवान विघ्नेश्वर का पूजन किया, देवता दैत्य मथन करने लगे। मथन करते करते महाराज बड़ो आनंद हो। सुखदेव जैसे महात्मा आनंद ले रहे हैं सज्जनों। इसकी घड़ी करके पास में रख लो, कोई पता नहीं इसका। हाँ, थोड़ा सा सावधानी बरतो, थोड़ा सा सावधान। गाँव जाओ, हटा देना, अभी रोको। सुनिए, क्योंकि अमृत वैसे ही ना मिले महाराज विष्णु जी, क्योंकि अमृत आप आ रहा हो तो अमृत का पैसे ही मिलेगा। कछु मेहनत तो करनी पड़ेगी तुमको हमको। हाँ, शांति बनाए रखो महाराज। सुनिए कितना बड़ा आनंद ले रहे सुखदेव जैसे परमहंस महात्मा दिगंबर समुद्र मंथन का आख्या आनंद ले रहे हैं। कैसे कि देवता दैत्य दोनों मथन कर रहे हैं तो सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? कभी भ्राता दावरता नमादि कच्छपो मेनेंग कंडू या नमा प्रमेय। देवता दैत्य जब मथन करने लगे, मथन करने से महाराज भगवान कमठ की पीठ पर रगड़ा लग रहे हैं, पहाड़ के रगड़ा, मंदराचल पर्वत के रगड़ाओं से। आज अप्रमेय परमात्मा भगवान कमठ अवतार धारण करके कंडू, अपनी कंडू नाम खुजली को मिटा रहे हैं, खुजली शांत कर रहे हैं ठाकुर जी। ये कथा भागवत में नहीं है, कमठ पुराण में कहा है। कमठ पुराण में बताया है, एक बार भगवान नारायण की पीठ में खुजली चली। ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी पीठ तक मेरा हाथ ना है पहुंच रहे हो, कृपा करके मेरी पीठ में खुजली करो। देख लो ठाकुर जी कैसे तमाशे करें हैं? अभी अभी आपने कथा में सुना था कि आकाश मार्ग में से हाथ को लंबो कर दिया और गजेंद्र पकड़ लियो पृथ्वी पे, इतना लंबा हाथ कर दिया। और अब खुद की खुजली मिटाबे को लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, लीला ही तो कर रहे हैं। लक्ष्मी देख मेरी पीठ खुजा रही हो। लक्ष्मी जी दोनों हाथों से खुजली करने लगी। लक्ष्मी खुजा रहो ना, आप ढंग से खुजा रहो। लक्ष्मी फिर खुजली कर रही है जोर से। भगवान ने कहा, लक्ष्मी तो खुजली ना मिटी। लक्ष्मी ने कहा, भगवान आपकी पीठ में खुजली करते करते मेरी अंगुलियों में रक्त आ गया, खून, और तुम्हारी पीठ की खुजाई ना मिटी। इसलिए हे भगवान, आप किसी पहाड़ से जाकर अपनी पीठ को रगड़ोगे तब खुजार मिटेगी, महाराज मोते तो ना मिटे। देख लो ठाकुर जी कैसा आनंद ले रहे हैं कि बेभ्राता बरतन मादि कच्छपो कमेनेंग कंडू या नमा प्रमेय। अप्रमेय परमात्मा कमठ अवतार धारण करके लक्ष्मी के वाक्य को पूर्ण करते हुए अपनी पीठ की खुजली मिटाने लगे। बोलिए कमठ भगवान की। अब मथन होने लगा। निरमक्षमूद विषम महोल वनम हाल हलाऊ हम अग्रत। हमारा हलाहल झेर निकलो मथन कर भी थे। सबसे पहले झेर के पात्र को देखा जिसमें भयंकर अग्नि की ज्वाला निकल रही। देवता दैत्य दोनों घबरा गए। अजित भगवान के सामने हाथ जोड़ कर कहा, भगवान झेर से कैसे बचेंगे? ठाकुर जी ने मन में विचार किया, झेर भी वो काम मेरो नहीं है, तो भोलेनाथ की तरफ इशारा कर दिया। सब देवता दैत्य इकट्ठे होकर जहर के पात्र को लेकर
और कैलाश पर्वत में जाकर भगवान शंकर के चरणार बिंदों में सिर झुका रहे हैं। देव देवा महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहि नौ शरणापन्न त्रैलोक्य दहनाद विसात। हे देवदेव, हे महादेव, हे भूतों के स्वामी, हम आपकी शरण में हैं, इस जहर से हमारी रक्षा करो। भगवान महादेव ने जहर का पात्र हाथ में धारण कर लिया। पार्वती से कह रहे, पार्वती बेचारे देवता दैत्य जहर से बहुत डर रहे हैं, अगर आपको आदेश है जा तो जहर पी लो। अरे नहीं महाराज, जहर पीने से तो मर जाए, ये देवता बड़े स्वार्थी हैं। क्यों? अमृत निकलेगा तुम्हारा काऊ नाम नहीं लेगो। साची कह रही है पार्वती जी, अमृत निकले वहां नाम लेवे की कहा बात ही, वहां तो भगदड़ मच रही है, आपकी पर पड़ रही कि मैं पीऊं को मैं पीऊं। इसलिए महाराज जहर नहीं मत पियो, जहर पीबे ते मर जा। अच्छा, भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा कर कहने लगे, देवी मेरे पास राम नाम रूपी महाअमृत है, ये जहर मेरों कहा बेंगार है। भगवान भोलेनाथ ने राखे का नीचे कंठ में डांट लगा दी, रोक, और पात्र के जहर को मुंह में डाल के मैं कहकर बीच में रोक दिया, कंठ में रोक दिया जहर ठाकुर जी ने, और देवताओं को दैत्यों को जहर के प्रभाव से मुक्त कर दिया। थोड़ा बहुत जहर की बूंद अगर टपकी उनको बिच्छू और सर्पों ने पी दिया, उससे अधिक जहरीले हो गए, ऐसा कहा है। तब जहर पीने से भगवान शंकर का गलो नीलो पड़ गयो, इसलिए भगवान शंकर को नाम नीलकंठ विख्यात है गयो। बोलिए नीलकंठ भगवान की। सुन रहे हैं आप कथा में, कितनी बढ़िया बात है। भगवान शंकर ने जहर पियो, फिर भी उनका आभूषण बन गया, जहर गहना बन गया। आगे चल के आप कथा में सुनोगे, राहु जबरदस्ती अमृत पिएगो फिर भी सिर कट जाएगा, इसलिए कहा कि समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुरसरी की नाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। भगवान शिव समर्थ हैं, महादेव हैं, जहर को पीकर देवता दैत्यों का संकट मुक्त कर दिया। अब फिर मथन होने लगा, ध्यान से सुनो, बड़ी सुंदर कथा है समुद्र मंथन की। पीते करे वृथांगेणा प्रीतास्ते वरदानवा ममं तु तरसा सिंधुम हविर्धानी ततो भवत। मथन करते करते कामधेनु गौ लिख ली, कामधेनु गऊ। देवता दैत्यों ने सोचा कि इस गऊ का क्या करें। भगवान अजित ने कहा, अरे देवता दैत्यों, समुद्र मंथन करने से इस पहाड़ की रगड़ाते समुद्र में रहने वाले बहुत से जलचर, जल के जंतु मर गए, उनका पाप तुम्हारे माथे पे चढ़ गयो। इस पाप से छूटने के लिए इस कामधेनु गऊ को ब्राह्मणों को दान कर दो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सुन रहे हैं आप लोग? ब्राह्मण को कोई दान दे तो मतलब से दे भैया, बिना मतलब कोई ना दे, सुन लो। देवता दैत्यों ने पाप से छूटने के लिए कामधेनु गऊ को दान ब्राह्मण को दे दिया। फिर मथन होने लगा, मथन होते होते चंद्रमा निकला। भगवान अजित ने कहा भगवान शंकर को, जहर पीने से उनके मस्तक में गर्मी बढ़ रही है, इसलिए चंद्रमा को भगवान शिव को अर्पण करो। भगवान शिव ने वह चंद्रमा की कला अपने मस्तक में धारण की, इसलिए भगवान शंकर को नाम चंद्रशेखर विख्यात है गयो। बोले चंद्रशेखर भगवान की। हाँ, जय बोलोगे जोर से महाराज। सुनिए, फिर मथन होने लगा। मथन होते होते महाराज उच्चई श्रवा नाम का घोड़ा निकला। उच्चई श्रवा। राजा बलि ने कहा, इंद्र ये घोड़ा मैं लूंगा। भगवान ने पहले ही समझा रखा था, जैसे इंद्र बलि के ऐसे करना। ठीक है महाराज, आप ले लो। बलि ने कहा, ये घोड़ा तो मैं लूंगा, लेकिन इंद्र आगे कोई रत्न निकले उसको तू ले ले। पहले भैंस लो कर दी। फिर मथन होने लगा। तथा ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो बिनिर्गत। सफेद वर्ण वाला, बड़ा सुंदर किशोर अवस्था जिसकी,
ऐसा ऐरावत हाथी निकला, कहाँ घोड़ा और कहाँ हाथी। अब माथे ठोके बेचारो बलि, पहले बोल गए अब घोड़ा ले लियो, अब तो हाथी तो इंद्र ही ले। इंद्र ने ऐरावत ग्रहण किया, फिर मथन होने लगा। मथन होते होते कौस्तुभ नाम की मणि निकली, वे अपने आप भगवान विष्णु के वक्षस्थल में धारण हो गई। फिर मथन होने लगा, मथन होते होते रंभा नाम की अप्सरा निकली, उसको देवलोक में भेज दिया। फिर मथन होने लगा, ततो भवत पारिजात सुरलोक विभूषणम, कल्प वृक्ष निकला, उसको इंद्र के महल के सामने स्थापित कर दिया। फिर मथन होने लगा, मथन होते होते सारंग धनुष निकलियो, वे भगवान विष्णु ने ग्रहण कर लियो। फिर मथन होने लगा, मथन होते होते महाराज वारुणी मदरा निकली, वारुणी मदरा को दैत्य ने ग्रहण कर लियो। फिर मथन होने लगा, मथन होते होते पांचजन्य शंख लिख लो, इसको भगवान विष्णु ने ग्रहण कर लिया। फिर मथन होने लगा, तब ततश्चाभिरभो साक्षात्, ततश्चाभिरभो साक्षात् श्रीरमा भगवत पर रंजयन्ती दिशक्रांत्या विद्युत सौदामणि यथा। भगवती लक्ष्मी जी कमल के ऊपर बैठकर, जिनके हाथ में पुष्पों की वरमाला, ऐसी लक्ष्मी जी मुस्कुराती, विद्युत कामती, विद्युत के समान जिनकी कामती, ऐसी लक्ष्मी जी मुस्कुराती हुई समुद्र में से प्रकट हो गई। लक्ष्मी को देखकर देवता दैत्यन में झगड़ो हुए की संभावना है गई। कब पुष्पन की माला वरमाला हाथ में, जाने कौन वर्ण करेगी। तो समुद्र बोल उठा, समुद्र ने कहा, ए देवता दैत्यो सब गोल चक्र की तरह बैठ जाओ, ये लक्ष्मी मेरी कन्या है, जिसको पसंद करेगी उसके साथ ब्याह करेगी। अब आदेश है का फैसला। देवता दैत्य गोल चक्र की तरह बैठ गए। लक्ष्मी जी देवता दैत्यों को निरीक्षण करती हुई जा रही हैं। देवता दैत्य मन में सोच रहे हैं, कितनी सुंदरी है, नूनम तपो यशन मनु निर्जयो ज्ञानम क्वचित तच्चन संगवर्जितम। ओहो, लक्ष्मी के स्वरूप को देखकर बड़े बड़े तपस्वी और बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो गए। मन में सोच रहे हैं, ये सुंदरी जाने किसका वर्ण करेगी। इतने में लक्ष्मी जी सब देवता दैत्यन को निरीक्षण करती करती भगवान अजित विष्णु के सामने पहुंची। भगवान विष्णु के सामने पहुंची, तत्काल लक्ष्मी जी पुष्पन की माला भगवान विष्णु के गले में डालने को तैयार भई। भगवान नारायण ने अपनो मुखारबिंद पूरब में से दक्षिण की ओर फेर लियो, लक्ष्मी जी दक्षिण में चली गई। भगवान ने पश्चिम में मुंह कर लियो, लक्ष्मी जी पश्चिम में चली गई। भगवान ने उत्तर में मुंह कर लियो, लक्ष्मी जी उत्तर में चली गई। ऐसे भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से 4 चक्कर लगवाए। इसके 2 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि देवता दैत्य ये सोचेंगे कि मेहनत तो हमसे करवाई और मतलब अपनों सिद्ध कियो, या तो इनको विश्वास है जा कि हमें मेरो दोष नहीं है, लक्ष्मी मोह ये पसंद करे, हमें मेरो कहा दोष है, विश्वास दिलाने ठाकुर जी। दूसरा कारण, चलते काम में ब्राह्मण को कहाँ ढूंढता फिरूंगो, या से ठाकुर जी ने स्वयं नहीं 4 फेरा खाए लिए। सब देवता दैत्यों के सामने लक्ष्मी जी ने भगवान अजित के विष्णु के गले में माला डाल दी। भगवान ने लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल में रहने के लिए स्थान दे दियो। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगी, धुंधभिया बजने लगी, गंधर्व गाने लगे, जय जयकार होने लगी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार का आनंद होने लगा। फिर मथन होने लगा। मथन होते होते महाराज 2 रत्न एक साथ निकले, 2 रत्न एक साथ। अमृता पूर्ण कलशम बिभ्रत बलय भूषिता स वै भगवत साक्षात विंशो अंशांश संभव। भगवान धनवंतरी समुद्र में से प्रकट हुए। धनवंतरी भगवान, जिनके एक हाथ में आयुर्वेद था, एक हाथ में औषधियां थी, ऊपर के दोनों हाथों में अमृत का कलश था, जिसमें स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ था अमृत। किसी भी देवता दैत्य ने भगवान धनवंतरी के दर्शन नहीं किए। सबकी निगाह उस अमृत के कलश पे। देवता मन में सोच रहे हैं, जैसे ही धनवंतरी भगवान समुद्र से बाहर निकलेंगे, अमृत के कलश से लेकर भाग जाएंगे। देखो ठाकुर जी पर भी विश्वास नहीं। भगवान ने पहले ही समझा रखा था कि मैं पिलाऊंगा अमृत। भगवान पास में बैठे, फिर भी देवताओं को विश्वास नहीं है, इसलिए तो समय लगेगा अमृत पीने में। यही तो तमाशा है देवताओं को और मनुष्यों को। ठाकुर जी चाहे पास में बैठे, लेकिन कोई काऊ को विश्वास नहीं है, इसलिए भागता फिरता बेचारा। सुन लो,
देवता तो सोच रहे, लेकिन दैत्य तो बड़े उतावले। नमूची नाम को दैत्य समुद्र में कूद गए और समुद्र में कूदकर भगवान धनवंतरी के हाथ में से अमृत के कलश को लेकर दैत्य भाग जाते हुए। देवता रह गए देखते, घबरा गए। अब तो महाराज देवता मिथ कहते हैं विषण्ण मनसो देवा हरिम शरणमाययु इति तद्यन्यमालोक्य भगवान भृत्य कामकृत। देवता दुखी होकर भगवान अजित की शरण में पहुंचे। भगवान अब हमारो कहा बनेगा। दैत्य अमृत लेकर भाग गए। किस प्रकार कहा? भगवान तो सब प्रकार के उपायों को जानते हैं। उसी समय भगवान ने कहा कि योषित रूप में निर्देश दधार परमाद्भुतम। भगवान ने बड़ा अद्भुत मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी, कैसी मोहिनी? भागवत में जो वर्णन किया उसको अगर हम केवल लग जाना महाराज तो आपने सोचोगे पंडित जनका बकरे। ये तो साहित्य, बड़ा सुंदर वर्णन किया है महाराज सुखदेव जैसे महापुरुष। हाँ, थोड़ा सा सुने, ज्यादा तो नहीं। कप्रेक्षणीयोत्पल श्यामम सर्वावयव सुंदरम समान कर्णाभरणम सुकपोलो नसाननम। बड़ा श्याम वर्ण है जिनका, विकसित कमल के समान जिनका मुखारबिंद, एक एक अंग से, एक एक रोम से कामदेव त्वचा रहा है। सर्वावयव सुंदर, ऐसा लिखा है। समान कर्णाभरणम, लंबी लंबी झुमकी, समान यानी कि एक छोटी एक बड़ी, समान कर्णाभूषण, लंबी लंबे जैसे। महाराज जो है उन्होंने कुंडल धारण कर रखे हैं, आजकल की तरह नहीं महाराज जो छोटे से पैरे माता बहन। प्राचीन काल में पैरे तो बड़ी बड़ी पैरों को नहीं। समान कर्णाभरणम, बड़ा सुंदर आभूषण कर्णाभरण कुंडल पहन रखे हैं। जब कुंडल हिलते थे तो उनके कपोल चमकते थे। विकसित कमल के समान जिनका मुखारविंद, नव यौवन निर्वृत्त हो, स्तन भार कृशोधरम, किशोर अवस्था है जिनकी 16 वर्ष की, जिनके कठोर स्तन हैं, जिन्होंने महाराज गले में अनेक प्रकार के हार धारण कर रखे हैं। मुखा मोदानुलग्ना, जिनका मुखारविंद विकसित है, मुस्कुरा रही हैं। झंकारोद्विग्नलोचनम, उनके पैरों की पैरों की झनकार से देवता दैत्य दोनों ही व्याकुल होने लगे। ऐसी सुंदरी सैब्रीरस्मित विक्षिप्त भ्रूवलासा बलोकन दैत्य यूथपचेतसु काममुद्दीपयनमोह। दैत्यों के मध्य में प्रकट हो गई मोहिनी। दैत्यों ने कहा झगड़ा मत करो। क्यों? अहो रूप महोधाम अहो अश्यान बम्बयो। और कितनी रूपवती है। अमृत कहा करोगे, महा अमृत आ गए, छोड़ो अमृत का झगड़ा। देख लो क्या कहा भगवान सुखदेव कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं महाराज। क्या कहा? नहीं नहीं, अहो रूप महोधाम अहो अश्या न बम्बयो इतते ताम अभिद्रुत पपट छुड़जात रहतया। सबने मोहिनी को चारों तरफ से घेर लिया। मोहिनी मुस्कुरा रही है। सुंदर स्त्री मुस्कुरा तो बड़े बड़े वीर मोहित हो जाए महाराज। मोहिनी की मुस्कान। दैत्यों ने चारों तरफ से टकटकी लगा के मुखारबिंद देख रहे हैं कितनी सुंदरी है। और कहा कही दैत्यन ने, दैत्य कहने कात्वम कंज पला साक्षी और कुतु कश्यासी बदबा मोरी मत कात्वम कंज पला साक्षी कुतो बा किम चिकीससी कश्यासी बदबा मोरु मथन थी बमनांसिन। हे कमल के समान नेत्रों वाली सुंदरी, हे सुंदर जंघाओं वाली, आप हमारे मन को मथन करने के लिए आई हैं। हे देवी, हम कश्यप के पुत्र हैं, दैत्य हैं, दैत्य कश्यप के पुत्र हैं। हम में वयम कश्यप दायादा भ्रातरा कृत पौरुषा विभजस्व यथा न्यायम नैव भेदो यथा भवेत। देखो क्या करें दैत्य। हे मोहिनी, इस अमृत के कलश के लिए हम दैत्यों में आपस में झगड़ा हो रहा है। क्यों? हम लाखों करोड़ों दैत्य और एक कलश अमृत काउ के हिस्सा में आया को जाना ना आया को, इसलिए विभजस्व यथा न्यायम, लो ये अमृत का कलश ग्रहण कर लो और विभाजन कर दो, न्याय पूर्वक वितरण कर दो। भगवान मोहिनी ने सबसे पहले अमृत के कलश पे कब्जा किया, अधिकार कर लिया और मधुर वाणी से बोल उठी। पहली बात तो उनका रूप मोहित कर रहा था, फिर उनकी मुस्कान मोहित कर रही थी, फिर मधुर वाणी से मोहिनी बोल उठी और कहा
अरे दैत्यो, जो क्या कहा मोहिनी ने, कथम कश्य बतायादा पुंशल्याम मयि संगता विश्वासम पंडितो जातु कामनी सून याति। मैंने ऐसा सुना तुम कश्यप के पुत्र बड़े विद्वान हो। हाँ, तुम कैसे बुद्धिमान हो? क्यों रास्ते चलती हुई स्त्री पर विश्वास करते हो? तुम मुझको जानते नहीं कि मैं कौन हूं। ये बुद्धिमानों का काम है। बुद्धिमान पुरुष रास्ते चलती हुई बिना जानकारी वाली स्त्री से कभी विश्वास ही नहीं करते। तुम कैसे मूर्ख हो कि देवी हम तो आप पे विश्वास करते हैं कि अच्छा। तो सुनो, ये अमृत को कलश कहाँ से निकलो? ठाकुर जी बहुत बाबरे बन रहे हैं, देख लो। है? ये अमृत को कलश कहाँ से निकले हो? क्या समुद्र थे? अच्छा, ढक्कन हटाओ, बड़े गौर से देख रहे हैं, जाना कभी अमृत देखो ही नहीं ठाकुर जी ने। है? एक बात बताओ दैत्यो, कहाँ अमृत से पहले जहर भी निकले? हमारा सबसे पहले जहर निकले मोहनी। जहर कहाँ? अच्छा, बड़े आश्चर्य से बात कर रही हैं। दूसरी तरफ देखो, देवता टक से लगा के देख रहे हैं अमृत को कलश हाथ में तो ले दिए, लेकिन आबे को का नाम नहीं ले रही। मोहनी कहने लगे, मोहनी क्या कह रही है? अरे दैत्यो, ये दूर से मुझको टकटकी लगा कर देख रहे बड़े गौर से, ये कौन है? कि हमारे शत्रु देवता। तुम्हारे शत्रु? तो जब मैं तुम्हारी है गई तो ये मेरे भी शत्रु हैं। हाँ, तो एक काम करो, सब नीचे की तरफ सिर करके बैठ जाओ। मैं शत्रु देवताओं को झेर झेर है ऊपर आ पिलाया हूं। झेर जम रहे हो भड़ा में, ऊपर नीचे अमृत है, आपको पिला दूंगा। लेकिन एक ध्यान रखना, कोई भी सिर उठा के नहीं देखेगा, अन्यथा छोड़ के चली जाऊंगी। दैत्य ने विचार किया, चाहे अमृत पीबे को मिले या ना मिले, ये नहीं जाए। सब ने नीचे उछल कर लिया। भगवान की मोहनी की माया से मोहित हो रहे हैं। मोहनी भगवान उनको दैत्यों को मोहित करके देवताओं के मध्य में पहुंचे। इशारे से कहा बैठ जाओ। देवता बैठ के एक एक करके सब देवताओं को अमृत पान करायो, एक एक करके सब। सूर्य चंद्रमा दो देवता बकाया रहे। इतने में सिंहका का पुत्र था राहु। राहु ने मन में विचार किया कि बे मोहनी बहुत समय से गई है, बहुत समय लग गया उसको, बहुत देरी हो गई, अब तक वापस ना लौटी, कोई छल तो ना हो रहा, देखूं तो सही। जैसे ही सिर उठा के देखो तो कहा देख रहे हो राहु? अमृत को घड़ा औंधो है गयो। अरे यहाँ में कहा बच्चे हो गो, धोखा हो गया, विष्णु है मोहिनी नहीं है, पहचान गयो। लेकिन कहा और देते कहूंगा तो मैं अमृत के बिना रह जाऊंगा। संसार बड़ा स्वार्थी, आपकी पड़े दुनिया जा चूल्हे में। यही तो तमाशा शुरू से, देवता हो चाहे दैत्य हो चाहे मनुष्य हो, यही तो खेल है मनुष्य सबका। राहु ने विचार किया, नहीं किसी से नहीं कहूं, मैं ही चलो जाऊंगा। अंतर्धान है गयो माया से, और माया से अंतर्धान है के तत्काल कहां पहुंचो? सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गए, देवताओं का स्वरूप बनाया गया। भगवान मोहनी ने सूर्य भगवान को अमृत पिलायो। अब चंद्रमा का नंबर आना चाहिए, लेकिन बीच में ही राहु ने ओक कर दी। भगवान ने राहु को ओक में अमृत डाल दिया। अमृत कंठ से नीचे उतरे हो। इतने में सूर्य चंद्रमा ने कहा ठहरो। भगवान मोहनी ठहरो, ये तो राहु है, राहु देवता नहीं है। राहु अब कौन ने ढोंग बना रखा है, उसके ढोंग बाकी उसकी पोल है, कोई खोल दे तो सब ढोंग भूल गया। तत्काल प्रत्यक्ष राहु प्रकट हो गया। प्रत्यक्ष राहु प्रकट हुआ। भगवान ने नाक में से नथ उतारी और उसका सुदर्शन चक्र बनाकर राहु के गले पर प्रहार किया और इसका सिर कट गया। लेकिन वह अमृत कंठ से नीचे उतर गयो, इसलिए मुखार बिंद को राहु और धड़ को केतु है गयो। कहा भैया राहु, तूने देवताओं के मध्य में बैठकर अमृत मान किया है, इसलिए अब से इसके आज से तुम्हारी पूजा देवताओं के मध्य में होगी। पहले 7 ग्रह थे, अब 9 ग्रह है गए, राहु केतु और है गए। इस प्रकार बचा हुआ अमृत भगवान मोहनी ने चंद्रमा को पिलायो और फिर अमृत के खाली घड़ा को लेकर भगवान मोहनी अंतर्धान हो जाते हुए। बोल मोहनी भगवान की जय हो। समुद्र मंथन की कथा का सार सुनो। ये कथा क्यों कही है सुनिए थोड़ी देर। क्या कहा? एवं सुरासुर गणा समदेश काल। ये कथा क्यों लिखी है भागवत? इसका तात्पर्य क्या है? इससे क्या सीखना चाहिए? क्या कह रहे भगवान सुखदेव? एवं सुरासुर गणा समदेश काल हे त्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पा तत्रामृतम सुरगणा फल मंजसापु
यत पाद पंकज रज श्रायनान्न दैत्या। देवता भगवान के अधीन रहकर कर्म करते हैं और दैत्य भगवान से विमुख रहते हैं। समझ रहे हो? भगवान से विमुख रहने वाले मनुष्यों चाहे कितना भी मेहनत करें, उनकी मेहनत का, उनकी परिश्रम का उनको पूरा फल प्राप्त नहीं होता। और जो भगवान की शरण में रहकर कर्म करते हैं उनको कम मेहनत करने पर भी पूरा लाभ प्राप्त होता है। देवता भगवान के अधीन रहकर कर्म करते हैं, ये कथा से शिक्षा ले। भगवान के अधीन मानना चाहिए हमको कि हम भगवान के अधीन हैं। मानवे की बात है तो सही भाई, केवल मानना ही तो है। अधीन तो आप और हम सब भगवान के हैं, इसमें तो कोई चूक ही नहीं है। ये तो शाश्वत सत्य है कि सारा संसार ब्रह्मांड भगवान के अधीन है। लेकिन केवल हृदय से इस बात को मान लो कि हम भगवान के अधीन हैं। ऐसा मानकर जो कर्म करता है उसको उसके कर्मों का अच्छा अमृत के समान फल प्राप्त होता है। इस कथा का ये सार है। तब महाराज कैलाश पर्वत कहते हैं देवता दैत्यन में आपस में युद्ध हुआ। क्यों? कट कट के दैत्य गिरने लगे। नारद जी ने ब्रह्मा के आदेश से युद्ध को बंद करवाया। राजा बलि बचे दैत्यों को साथ में लेकर सुतल लोक में चले गए। इधर क्या हुआ? इधर कैलाश पर्वत में भगवान शंकर ने समाचार सुने। भगवान शंकर पार्वती जी को साथ में लेकर और नादिया की पीठ में बैठकर थोड़े से गणों को साथ में लेकर भगवान नारायण के धाम बैकुंठ में पहुंच गए। भगवान नारायण के चरणों में भगवान भोलेनाथ ने सिर झुकाया। तब भगवान नारायण कहने लगे धन्य महादेव, आज आपने बड़ी अच्छी कृपा की मेरे ऊपर, जो मेरे लोक में सपरिवार पधारे। कैसा आगमन भयो? महादेव कहने लगे देव देव जगत व्यापिन जगदीश जगन्मयो सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वर। हे देव देवेश, हे जगत व्यापिन, हे जगदीश, हे संसार के भावों को जानने वाले, हे संसार के हेतुभूत ईश्वर, आपको नमस्कार है। महादेव कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं हे नारायण, मैंने आपके प्रत्येक अवतार के दर्शन किए हैं, लेकिन मोहिनी अवतार के दर्शन करने से वंचित रह गए। मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं। भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे भगवान आपने तो कामदेव जीत लियो, आप मोहिनी के दर्शन करके कहा करोगे कि नहीं? मैं तो दर्शन करूंगा भक्तू। अच्छा कहा। भगवान नारायण अंतर ध्यान है गए और थोड़ी देर अब टकटकी लगा के भोलेनाथ देख रहे कि मोहिनी आवे बारी है। तो पहले से ज्यादा करोड़ गुणों सुंदर रूप बनाकर भगवान हाथ में कंदुक गेंद लेकर के मुस्कुराती हुई मोहिनी प्रकट हो गई। भगवान भोलेनाथ भूल गए पार्वती बैठी है पास में हैं। ताम्बीक्ष देव, ध्यान से सुने कैसा आनंद ले रहे सुखदेव जैसे महात्मा। ताम्बीक्ष देव इति कंदुक लील ये सत व्रीडास्वटस्मित विशिष्ट कटाक्ष मुष्ट स्त्री प्रेक्षण प्रति समीक्षण व्यूहलात्मा नात्मान ममतिक उमाम स्वगणाश्च वेद। मोहिनी की मनोहर मूर्ति को देख करके भगवान भोलेनाथ भूल गए कि मेरे पास में पार्वती जी बैठी हैं, गण विराजमान है। खड़े हो गए मत वाले हाथी की तरह, मोहिनी की तरफ जा रहे हैं। भगवान बड़े आनंद ले रहे। क्या किया भगवान ने? गेंद को छोड़ दिया अपने हाथ में से और धीरे धीरे मुस्कुराती मोहिनी गेंद के पीछे भाग रही है। तो लघु मारो तो हरथ, भगवान की माया से थोड़ी सी हवा चल गई। हवा के प्रभाव से उनके कठोर स्तनों पर से उनका दुपट्टा हट गया। मोहिनी के दुपट्टा को हटते ही भगवान शंकर मत वाले हाथी की तरह मोहिनी के पीछे भाग रहे हैं। हस्त प्राप्त में बात मानव, एक हाथ को फैस लो, ज्यादा नहीं, एक हाथ को फैस रखे भगवान, ज्यादा नहीं। भाग रहे हैं क्या भाई पकड़ में, भागते भागते 1 वर्ष बीत गया, 12 महीना बीत गए महाराज। तब 1 वर्ष के बाद एक विशाल पीपल के वृक्ष की तरफ कभी दाएं और कभी बाएं भाग रहे हैं। भागते भागते भगवान मोहिनी के केस पकड़ में आ गए। उन केसों को पकड़ के झटका देके भगवान महादेव ने अपनी छाती से भगवान मोहिनी को स्पर्श किया। तत्काल भगवान मोहिनी ने अपना रूप छिपाकर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हुए बोल मोहिनी भगवान की। भगवान शंकर का तेज गिरा।
जहां जहां भगवान शंकर को तेज गिरो वहां वहां सोने और चांदी की खान पैदा हो गई। उस अमोघ तेज को भगवान विष्णु ने अपने हस्त कमल में धारण किया और केसरी नाम के वानर की पत्नी माता अंजना रेपतक पर्वत में विराजमान थी। उसके कान में भगवान शंकर को तेज डाल दियो। वायु के दबाव से, वायु के प्रभाव से वह कान में होकर वह भगवान शंकर का तेज अंजना के गर्भ में चला गया। इससे महाराज शंकर शोभान केसरी नंदन तेज प्रताप महाजागवंदन। शंकर के तेज से, वायु के प्रभाव से अंजना माता के गर्भ से भगवान हनुमान का अवतार हो जाता है। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। भगवान भोलेनाथ ने अपराध क्षमा करवायो। विष्णु भगवान कहने लगे, हे महादेव, आप कभी काम इस मोहिनी के बस में नहीं हो सकते। आपने ये लीला इसलिए की है कि हनुमान जी का अवतार कैसे होता, बाकी आप तो कामदेव को जीत चुके हैं। ये मोहिनी का चरित्र आपको सुनाया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। मेरे बालाजी का क्या कहना, हनुमत प्यारे का क्या कहना। हरी दुनिया में देव हजारों हैं, मेरे बालाजी का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, मेरे बालाजी का क्या कहना। मेरे बालाजी का क्या कहना, हनुमत प्यारे का क्या कहना। मेरे बालाजी का, बालाजी वाला बालाजी का क्या कहना, हनुमत प्यारे का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, मेरे बालाजी का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, मेरे बालाजी का क्या कहना। ये 7 समंदर पार गए, गढ़ी लंका जी में कूद गए। ये 7 समंदर पार गए, गढ़ी लंका जी में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। बोलिए बालाजी महाराज की। दुनिया में देव हजारों हैं, मेरे बालाजी का क्या कहना।
जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, संजीवन बूटी ले आए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, संजीवन बूटी ले आए। लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना, लंका को जिलाना क्या कहना, लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना। दुनिया में दुनिया में देव हजारों है, मेरे बालाजी का क्या कहना। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। ये राम दीवाना क्या कहना, ये राम दीवाना क्या कहना, उनका ये जमाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बालाजी का क्या कहना। बोलिए हनुमान जी महाराज की। असद विषयमं ह्रीं भावगम्यं प्रपन्ना नमृतमरवर्या नाशयत सिंधुपथ्यम कपट युवति बेसो मोहयन सुरारी तमयमुपसतानां कामपूरम नतोष्मि। भगवान मोहिनी को मैं प्रणाम करता हूँ। मनमंत्रों का आख्यान सुन रहे हैं आप लोग। इस समय साथ में मनु राज्य कर रहे हैं। साथ में इस समय जो साथ में मनु है उनका नाम है वैवस्वत नाम के मनु। ये वैवस्वान सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए इनको वैवस्वत मनु कहते हैं। इनका दूसरा नाम है श्राद्ध देव मनु। जब तो आप हम संकल्प में बोलते हैं, रोज संकल्प बोलते हो कोई, उसमें क्या बोलते हैं? सप्तमे वैवस्वत मनमम तरे, रोज बोलते हैं आप। ये वैवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु राज्य कर रहे हैं। इस समय वैवस्वत मनु के जो 10 पुत्र बताए हैं, इनके 10 पुत्र हुए थे। कौन कौन से? इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, सरियाति, कनरिष्यंत, नाभाग, दृष्ट, करुष, प्रसद, वसुमान और कवि वसुमान। इस प्रकार 10 पुत्र बताए गए हैं। इस 7वें मनमंत्र में महाराज 12 सूर्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 20 देवाराम के देवता, 49 मरुदगण, अश्विनी कुमार, ऋभव, ये देवता बताए हैं। इस 7वें मनमंत्र में पुरंदर नाम का इंद्र राज्य कर रहा है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज, इसमें सप्तऋषि बताए हैं। इस 7वें मनमंत्र में भगवान वामन का अवतार हुआ, जिन भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पेड़न में 3 लोकन को नाप के पुरंदर नाम के इंद्र को राजा बनाया था, ऐसे बताया है। 8वें मनमंत्र में सावरणे नाम के मनु होंगे और राजा बलि 8वें मनमंत्र में इंद्र बनेंगे।
9वें मनमंत्र में दक्ष सावरणी होंगे, 10वें में इंद्र सावरणी होंगे। ऐसे 14 मनमंत्रों का आख्यान कहा है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरु आप कृपा करके ये बताओ कि क्या भगवान वामन का अवतार कैसे भयो, और भगवान वामन ने अवतार धारण करके राजा बलि से 3 पेड़ में 3 लोकन को कैसे छल्यो। मैं बलि वामन के संवाद का आख्यान वामन चरित्र सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा, राजन धन्य तुमको, तुम्हारा मन भगवान श्रीहरि की कथाओं में लगा हुआ है। तुमसे ज्यादा भाग्यशाली संसार में कौन होएगा। सुनिए, एक बार भृगु जी के द्वारा राजा बलि ने विश्वजित नाम का यज्ञ करवाया। विश्वजित, जिसको करने से 3 लोगों को जीतने की शक्ति प्राप्त हो जाए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। भृगु जी के द्वारा, भृगु जी ने बलि के द्वारा विश्वजित नाम का यज्ञ करवाया। यज्ञ से पावक नाम का अग्नि प्रकट हुआ। पावक अग्नि ने दिव्य रथ, अक्षय बाण, तूणीर और कवच बलि को प्रदान किए। उस यज्ञ के प्रभाव से राजा बलि ने इंद्र को और देवताओं को युद्ध में जीत लिया। राजा बलि इंद्र बन गया। एक बार कश्यप जी देवताओं की माता अदिति के आश्रम में पहुंचे। कहा, हे देव माता, आज तेरा महल आश्रम सूना क्यों है, कारण क्या है। कि महाराज, अब दैत्यन को राज्य है, राजा बलि इंद्र हैं, मेरे पुत्रों का राज्य नहीं है। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा पुत्र इंद्र बन जाए, देवताओं का शासन देवलोक में हो। ऐसा कोई उपाय बताओ। कश्यप जी ने कहा, ओ कश्यके पति पुत्राद्या मोह एवं कारणम। देखो, संसार में कौन की स्त्री कौन का पुत्र, लेकिन संसार मोह में फंसा हुआ है। कश्यप जी ने एक पयोव्रत नाम का व्रत बताया। पयोव्रत फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। 12 दिन का व्रत है, 12 को पूरा हो। देवी, आप प्रतिपदा को सूर्योदय से पहले वन में जाकर वन मरहा की खो में से मिट्टी लाओ। पयोव्रत बता रहे हैं कश्यप जी अदिति को, देव माता को। बनमरा की खो में से मिट्टी लाकर उसको गंगा जल में मिलाकर उससे स्नान करो, फिर शुद्ध जल से स्नान करो। भगवान विष्णु की मूर्ति बनाकर अनेक उपचारों से भगवान का पूजन करो, और दूध से भगवान का अभिषेक करो। दूध कोई आहार करो, और कुछ नहीं, गौ के दूध का आहार करो। ब्रह्मचर्य का पालन करो, पृथ्वी में शयन करो। भगवान नारायण के मंत्र का मन ही मन में जप करो। 12 दिन तक इस व्रत को करोगी। 13वें दिन इसका पूर्णाहुति के लिए हवन करोगी तो निश्चय भगवान नारायण तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। कश्यप जी चले गए। देवमाता अदिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पयोव्रत नाम का व्रत धारण किया। इस व्रत के प्रभाव से महाराज अदिति के गर्भ से, कहते हैं अदिति ने जब 13वें दिन यज्ञ की पूर्णाहुति करी, यज्ञ की पूर्णाहुति की, तब यज्ञ के कुंड में से शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की। देव माता अदिति भगवान का केशव की नारायण की प्रार्थना कर रही हैं। क्या कहा? कयाज्ञ सयाज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पद तीर्था श्रवण मंगल नाम धेयो आपन्न लोक व्रजिनो पसमो जयाद्य सन्नः क्रधीश भगवान नासी दीन नाथो।
देव माता अदिति कह रही है, हे यज्ञेश, हे यज्ञों के ईश्वर, हे यज्ञ पुरुष, हे अच्युत। भगवान का नाम है अच्युत, अर्थात अपने पद से कभी च्युत नहीं होते भगवान, कभी हटते नहीं है, स्थायी पद में रहते हैं। भगवान को अच्युत कहा है। हे तीर्थपाद, आपके चरणार बिंदों से पवित्र हैं, तीर्थ हैं, आपकी कथाएं पवित्र तीर्थ हैं, आपका नाम मंगल देने वाला है। आपका स्मरण करने मात्र से आपन्न लोक व्रजिनोपसमोदयात्। हे दीनानाथ, आपके नाम का स्मरण करने मात्र से तीनों लोगों के संकट सहज में समाप्त हो जाते हैं और उनका कल्याण उदय हो जाता है। ऐसे भगवान दीनानाथ आपको नमस्कार है, नमस्कार है। ऐसे देव माता अदिति ने प्रार्थना की। भगवान कहने लगे, देव मातर भवत्या मे विज्ञातम चिरकांक्षितम यस्पत्रैहृतस्त्रीणाम चावितानाम स्वधामत। हे देव माता, घबराओ मत, थोड़े समय में मैं तुम्हारे गर्भ से वामन अवतार धारण करूंगा। इस प्रकार भगवान धैर्य बंधाकर अंतर्धान हो गए। अब तो भगवान वामन के अवतार का समय आया। शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार का पवन चलने लगा। साधु और ब्राह्मणों के मन प्रसन्न हो गए, दिशाएं निर्मल हो गई, आकाश स्वच्छ हो गया, सभी ग्रह अच्छे अच्छे स्थानों पर विराजमान हो गए, नदियों का जल स्वच्छ हो गया। सभी कहते हैं साधु और ब्राह्मणों के घर में जलने वाली नित्य होम की अग्नि अपना आप प्रज्वलित हो गई। ऐसे सुंदर समय पर भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को जिसको जयंती नाम की द्वादशी कहते हैं, डोला 11 के पीछे आती है जलझूनी एकादशी के बाद, वामन जयंती जिसको कहते हैं। भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को श्रवण नक्षत्र में ठीक अभिजित मुहूर्त में मध्यान्ह काल में माता अदिति के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान वामन प्रकट हो जाते हुए, बोलिए वामन भगवान की जय हो। भगवान वामन जब प्रकट हुए 4 भुजा धारण करके हुए, थोड़े समय में सद्यो शीघ्र ही भगवान छोटे से बालक बन गए, छोटे से बालक बन गए। उनके मनोहर रूप को देखकर कश्यप जी ने जातकर्म संस्कार किया। इसके बाद ब्रह्मादि के देवता आ गए, सबने भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार करवायो। यज्ञोपवीत संस्कार तम बटुम वामनम दृष्टा मोदमानाम हर्षया कारमाणी कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। तब भगवान ने कहा जब यज्ञोपवीत संस्कार रह गए तो महाराज कहा भाई, पहली बात तो भगवान स्वयं तेजस्वी हैं, और यज्ञोपवीत जब हो गए जनेऊ संस्कार तो भगवान का दिव्य ब्रह्म तेज बढ़ गया। भगवान गंभीर वाणी से देवताओं से कहने लगे, ध्यान से सुनो क्या कहा। देवताओं, तम नर्मदाया तटोत्तरे बले ये रेत जस्ते भृगु कच्छ संज्ञके प्रवर्तयन्तो भृगवक्रतूतमं यचाक्षतारा दूदितम यथा रविम। भगवान कहने लगे, हे देवताओं, इस समय नर्मदा गंगा के उत्तर तट में भृगु कच्छ नाम के क्षेत्र में, भृगु कच्छ जिसको भड़ौच कहते हैं आजकल, भृगु कच्छ नाम के क्षेत्र में, भृगु कच्छ नाम के क्षेत्र में राजा बलि यज्ञ कर रहा है। हे देवताओं, मैं शीघ्र राजा बलि के यज्ञ में जा रहा हूं। वहां जाकर राजा बलि से 3 पैणन में तीनों लोकन को छल के, हे इंद्र, तुझको अवश्य राजा बनाऊंगा। इस प्रकार देवताओं को धैर्य बनाकर भगवान एक हाथ में कमंडलू और डाब धारण करके और माथे पे अर्थात छत्ता धारण कर लियो, पैरों में खड़ाऊ धारण कर ली। ऐसे भगवान वामन अपने पिता के आश्रम को छोड़कर राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंच जाते हुए यज्ञशाला में पहुंचे। तब महाराज जितने भी ब्राह्मण उस यज्ञशाला में बैठे हुए थे, उन्होंने जब भगवान वामन के दिव्य ब्रह्म तेज को देखा तो सभी लज्जित होकर खड़े हो गए कि कोई बड़ी विभूति आ रही है, कोई बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण आ रहा है। राजा बलि भी खड़ा हो गया आसन से। भगवान का दिव्य तेज बढ़ रहा, ब्रह्म तेज। राजा बलि बड़ा धर्मात्मा था, हाथ जोड़कर निवेदन किया, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किम करवामते ब्रह्मर्षीणाम तपस्साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। राजा बलि कहने लगा, हे वामन, हे ब्रह्मन, आपका स्वागत है। आपका क्या प्रिय करूं? मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि साक्षात तपस्या ही छोटो सो वामन रूप धारण करके मेरी यज्ञशाला में आ गई। देखो क्या कहा बलि, कैसा धर्मात्मा था, ध्यान से सुने क्या कहा बलि ने।
अज्जनः पितरस्त्रपिता अज्जनः पावितं कुलम अद्युशिष्टकृतुरयम यद भवानागतो गृहान। हे ब्राह्मण, आज आपके आने से मेरे पितृस्वर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आपके आने से मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष मेरी यज्ञशाला में आए। कयादा यादा बठो वाम क्षति तथा प्रतीक्षम स्वामरथिनम बेप्रसुतानुतर्कयम् काम काम जनम गुणबद्धामृष्टम ततान्न पेयो मोतबा विप्रकन्याम। ध्यान से सुने। राजा बलि कह रहा, बड़ा दानी था राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण यद यद बटो वाम छसी तत् प्रतीक्ष में, जो आपकी इच्छा हो वह मांगो। वामन भगवान से कह रहा, जो इच्छा हो वही मांग लो। हैं गाम गौ चाहिए तो गौ दे दूं, कामचनम सोना चाहिए तो सोना दूं, गुणवत धाम मृष्टम मकाम चाहिए तो महल बनवा दूं। महाराज बड़ा दानी है, राजा बलि बड़ा दानी था। अगर मकाम चाहिए तो गुणवत धाम मृष्टम महल बना दूं, अन्न चाहिए तो अन्न दे दूं। ग्रामाम श्रमधाम तोरो गान का जानवा, गांव चाहिए तो 10-50 गांव जागीरदारी में निकाल दूं। हैं हाथी चाहिए तो हाथी दे दूं, घोड़ा चाहिए तो घोड़ा दूं, रथ चाहिए तो रथ दे दूं, सोना चांदी चाहिए सोना चांदी दे दूं। और विप्र सुतान उतर गए, यदि आपके ब्याह करने की इच्छा हो तो किसी ब्राह्मण की कन्या बुलाकर तुम्हारे फेरा बनवा दूं। मांग, जो मांगेगो वही मिलेगो। ब्राह्मण भगवान मुस्कुरा रहे, देखो जब पता लगेगो। बामन भगवान ने कहा, पहले प्रतिज्ञा कर कि मैं मांगूंगा मैं दूंगा। हाँ दूंगा महाराज, विश्वास करो। 3 बार वचन भरवाए। अच्छा तो क्या कह रहे हैं भगवान के बचस्तवई तज्जन देव सुनृतम के कुलोचितम धर्म युतम यशस्करम। भगवान वामन कह रहे, देना चाहते हो तो सुनो। संमिता ने 3 पदा ने मम, तेरे कुल के अनुकूल तूने वाक्य कहे हैं, तू ऐसे कुल में पैदा भयो भैया। अगर तू देना ही चाहता हो तो संमिता ने 3 पदा ने मम, मेरे पैरों से नपी हुई 3 पेड़ भूमि दान मैं चाहता हूँ। राजा बलि बहुत जोर से हंसे। कहा कह रहे महाराज भगवान वामन विष्णु जी, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। होगा बड़ा एहसान की जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान की जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, डोल उठी सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर,
हारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, हो जगत का पालन हारा। तू आज मेरा मेहमान, तू आज मेरा मेहमान की मुझसे कर ले पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान। छोड़ हो आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। मिट जाएगा रंग में मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, ओ जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान। आया आया जी बामन भगवान, राजा बलि द्वार पे। आया आया जी बामन भगवान, राजा बलि द्वार पे। रानी देख हुई रे निहाल, बमन भगवान ने। रानी देख हुई रे निहाल, बमन भगवान ने। रानी सोचे यो अवतारी भारी, रानी सोचे यो अवतारी भारी, मत दिरे दान समझावे खाने नारी। रानी के बे अवतारी तारी भारी, हो रानी के बे अवतारियों भारी, मत दिरे दान समझावे खाने नारी। छल ले गो तने सारो आज, वामन भगवान ये। छल ले गो तने सारो आज, वामन भगवान रे। द्वार खड़ा भगवान। बोलिए वामन भगवान की। सज्जनों, राजा बलि बार बार मांगने के लिए कह रहा है। ठाकुर जी ने क्या मांगा वामन भगवान ने?
तस्मात् तत्तो महीमीषद वृणेहम वरदर सभात पदानी त्रीणि दैत्येन्द्र संबितानि पदा मम। अरे दैत्यों के स्वामी, ये राजा बलि तू बड़ा दानी है, ज्यादा नहीं मांगता तो संबितानि पदानि मम, मेरे पैरों से नपी हुई 3 पेड़ भूमि दान मैं चाहता हूँ। राजा बलि बहुत जोर से हंसो। सुनिए क्या कहा राजा बलि ने, अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता तम बालो बाल समति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। बलि बड़ा धर्मात्मा, राजा बलि धर्मात्मा था। वह कहने लगा, हे ब्राह्मण बालक, तू बात तो बड़े बूढ़े की थी करे, लेकिन बालिश मती, तू है बालक ही, तू अपने स्वार्थ को भी नहीं जानता है? देखो क्या कहा बलि ने, ध्यान से सुनना, कितना बड़ा रानी था। नेपमान माम उपब्रजो भूयो याच दुमर्हति तस्मा वृत्ति करीम भूमि बटो कामम प्रतीक्ष में। ए वामन, मेरे पास जो मांगने के लिए आ जाता है वह दोबारा किसी के याचक रहता ही नहीं है, मैं मांगना ही छोड़ देता, इतना देता हूं। पढ़ा था नहीं, नेपमान माम उपब्रज भूयो याच तुम्हारा, दोबारा वह मांग करने वाला ही नहीं रहता, याचक समाप्त हो जाता है, इतना हो जाता है उसके बाद। तू ज्यादा नहीं लेना चाहता तो तस्माद वृत्ति करी भूमि, तेरी आजीविका चल जाए, इतनी जमीन तो ले ले। भगवान मुस्करा। भगवान क्या कह रहे हैं, देखो उन कथाओं से शिक्षा भी लेनी चाहिए। क्या कह रहे हैं भगवान, कहानी सुनबे तो काम नहीं चला, मतलब की बात को भी ध्यान देना चाहिए। क्या कह रहे हैं, क्या कहा भगवान वामन ने, यावम तो विषया प्रेष्टा त्रिलोक्याम अजितेन्द्रियो न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुम रप। राजन, मनुष्य कभी विषयों से तृप्त होता ही नहीं है, कितना भी हो जाए, तीनों लोकों में उसके विषयों की पूर्ति करने में कोई समर्थ ही नहीं है। अजितेंद्रिय, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, उसको कितना भी मिले उसको कभी संतोष नहीं होता, उसको कभी वह पूरित होता ही नहीं है। इसलिए मैं तो संतोषी हूं, तू मेरी पूर्ति नहीं कर सकता ब्राह्मण राजा बलि। यावम तो विषया प्रेष्टा, जो मनुष्य विषयों में आसक्त रहते हैं, जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है, अजितेंद्रिय हैं, उनको न शक्नुवन्ति पूर्यन्ते। संसार में कोई, पूरा संसार ब्रह्मांड भी अगर किसी को दान कर दिया जाए तो उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। काम तो संतोष से चलेगा। अच्छा कहा, इसलिए देख राजन, त्रिभी क्रमई रसंतुष्टो द्वीपे नापी न पूर्यते नववर्ष समेते न सप्तद्वीप बड़े क्षया। जिसके मन में काम और अर्थ की तृष्णा बढ़ जाती है, उसको 7 द्वीप वाली पृथ्वी से भी कुछ संतोष नहीं होता। बड़े बड़े राजा इस पृथ्वी को भोग कर चले गए और ये पृथ्वी यहीं रह गई, उनको कभी संतोष नहीं हुआ। इस राजन, मैं जब यदृच्छालाभ संतुष्ट तेजो विप्रस्य वर्धते, ब्राह्मण का तेज जब बढ़ता है जब वो संतोषी होता है, इस प्रकार कहा। इसलिए मैं तो 3 पेड़ भूमि मांग रहा हूं कि जब मैं तपस्या करता हूं तो कोई न कोई आकर उस भूमि पर अधिकार जमाता है कि जमीन मेरी है। जहां भी कुटिया बनाऊं वहीं कोई न कोई कहते कि जमीन मेरी है, मेरे पट्टे में। मैंने मन में विचार किया कि राजा बलि यज्ञ कर रहा है, तीनों लोगों को स्वामी है, उस पे से 3 पेड़ भूमि के को पट्टों लेके आऊं, तुम्हारा प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो आराम से कुटिया बना के भजन करूंगा। 3 पेड़ भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं। तो ठीक है महाराज, अगर ऐसा आदेश है तो 3 पेड़ भूमि ले लो। राजा बलि ने शुक्राचार्य से कहा, गुरु ये बेचारा छोटो सा ब्राह्मण कितना दिव्य तेज है, बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण है, बड़ा मनोहर, इसको 3 पेड़ भूमि के दान का संकल्प करवाओ। शुक्राचार्य कौन को दे रहा हो दान? तू इस ब्राह्मण को, छोटो सा ब्राह्मण, कितना तेजस्वी है, कितना सुंदर है, कैसा विद्वान है। अच्छा, ध्यान लगा कर देख लिया शुक्राचार्य ने कि कौन है। अरे राजा बलि, एक बात बता, तू इसको जानता है कि इस ब्राह्मण को ढंग से? कि महाराज आप तो ये बताओ कि ये ब्राह्मण है अथवा नहीं। कि ब्राह्मण तो है, तो मुझे ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, मैं ब्राह्मण को दान देता हूं, अन्य को नहीं। क्यों? ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार भी और भीख मांगने का अधिकार भी है।
अन्य जाति भीख मांग सकती है लेकिन दान नहीं ले सकती। ये नियम है महाराज। क्यों? दान देने के बाद तो आशीर्वाद दिया जाता है, आशीर्वाद का अधिकार केवल ब्राह्मण को। सत्य तो ये है। भीख अगर कोई भूख है तो मांगा, कोई हमें का दोष है? सुन लो ध्यान से। तो इसलिए ब्राह्मण है कि हाँ है, तो ज्यादा जानने की क्या आवश्यकता है? शुक्राचार्य ने कहा तू ज्यादा जाने या मत जाने, मैं बताऊं या कि पूरे घर तड़े जानू मैं? ये बताओ महाराज, परिचय तो कराए दो। कैसे रोचने साक्षात भगवान विष्णु अव्ययो कश्यपादिते जातो देवानाम कार्य साधको। ओ विरोचन के पुत्र क्यों बावरो हो रो? एक साक्षात अव्यय परमात्मा विष्णु है। देवतान को काम बनावे को बामन अवतार धारण करके आयो। अगर तेने दाम दे दियो तो 3 पेड़ भूमि में तेरो सारो सर्वस्व चलो जाएगो। मना कर दे इसे, मना कर दे। एक नन्ना 100 व्याधि न हरे। देखो इसका नाम है शुक्र नीति। शुक्राचार्य जी नीति के द्वारा समझा रहे हैं। राजा बलि मना कर इस ब्राह्मण से, तेरा राज्य चला जाएगा। राजा बलि ने कहा महाराज झूठ के फल कौन भोगेगा? झूठ को जो पाप लगेगा उसके फल को कौन भोगेगा? तब शुक्राचार्य कूटनीति से समझा रहे हैं। राजन 7 जगह झूठ बोलने का दोष नहीं होता। ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं शुक्राचार्य। स्त्रीषु नरम विभाये च भृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नामृतम स्यात् जुगुप्सितम। स्त्रियों के मध्य में, माता बहनों के मध्य में झूठ बोलने का दोष नहीं होता। क्यों? अगर माता बहन से साची बात कह दें तो अखबार में निकलवाने की आवश्यकता ना पड़े, अपने आप ही प्रचार रह जाए। इसलिए शुक्राचार्य का स्त्रीषु, महिलाओं के बीच में झूठ बोलने का दोष नहीं होता। हंसी मजाक में झूठ बोलने का दोष नहीं होता। ब्याह शादी में झूठ बोलने का दोष नहीं होता। स्वयं आजीविका बचाने के लिए झूठ बोलने का दोष नहीं होता। प्राण संकटे, प्राण संकट में पड़ जाए, स्वयं के प्राण अथवा गौ ब्राह्मण के प्राण संकट में पड़ जाए तो नामृतम स्यात् जुगुप्सितम। ध्यान देना मेरी वाणी पर, क्या कह रहे हैं शुक्राचार्य। ये 7 जगह जो झूठ बोली जाती है वह निंदित झूठ नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? निंदित झूठ नहीं है। अर्थात इस झूठ की बुराई संसार में नहीं होती, बाकी झूठ तो झूठ ही है। समझने का प्रयास करो। हाँ, शास्त्र की भाषा बड़ी विचित्र है महाराज। ये कहा कि नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। 7 जगह झूठ जो बोली जाती है इसकी लोक में निंदा नहीं होती। ये निंदनीय झूठ नहीं है, बाकी झूठ तो झूठ ही है। राजा बलि ने कहा महाराज सुनो, आप मेरे गुरु हैं लेकिन आप सत्य के मार्ग से मुझको भ्रमित कर रहे हैं। क्यों? देखो, मैंने आप जैसे महापुरुषों के मुखारबिंद से सुना है कि अग्नि के राख के ढेर में अग्नि को अंगारो दब रहे हो, अग्नि भस्मी के ढेर में, और उसको भस्मी समझ के उस अग्नि उसके ऊपर कोई पैर धर दे तो अग्नि का स्वभाव जलाएगा। अंधेरे में सर्प को रस्सी समझ के कोई पकड़ ले तो सर्प का स्वभाव डसेगा। और वे कहे भैया मैंने तो सर्प रस्सी समझी, वे कहे मैंने तो या को भस्मी समझी। उसका तो गुण है, वो तो करे इस काम को। ऐसे ही जाने में झूठ बोलो चाहे अनजाने में बोलो। देखो क्या कहा राजा बलि ने, झूठ चाहे जाने में बोलो चाहे अनजाने में बोलो, झूठ का फल तो पाप तो भोगना ही पड़ता है। नहीं असत्य समपाता का पुंज। झूठ के समान संसार में कोई पाप नहीं हो। क्या कहा बलि ने, सर्वम सोढ़ुमलम मंजे रेते लीक परम नरम। राजा बलि ने कहा हे गुरु, मैंने ऐसा सुना है कि पृथ्वी समस्त पहाड़ वृक्ष लता मनुष्य कीट कीटाणु सबके भार को सहन कर सकती है, लेकिन झूठ के भार को सहन नहीं कर सकती। झूठ पृथ्वी से भी ज्यादा भारी होता है। लो कितनी बड़ी बात कही है। इसलिए महाराज मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा चाहे राज्य चला जाए। आप तो संकल्प कराओ। शुक्राचार्य कहना नहीं, तू मेरी बात नहीं मानता। भगवान वामन ने कहा देखो राजा बलि, ये शुक्राचार्य ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूं, हम तो ब्राह्मण है, आपस में ऐसे करो कहना हमारा स्वभाव है। सो नीति शास्त्र ने कहा है कि काककायस्त यवनश्च स्वजाति परिपालको स्वजाति निधनम चैव सिंह श्वान गजा द्विजा। 3 जाति अपनी जाति का भला चाहती हैं, काक कौआ
कायस्थ और यमन नाम मुसलमान। और 4 जाति अपनी जाति को भलो ना चाहे, पानी में देखें हैं? सिंह, एक वन में एक सिंह रहता, श्वान, कुत्ता, हाथी और ब्राह्मण। 12 ब्राह्मण और 12 बात। ब्राह्मणों को तो स्वभाव है महाराज, हैं? ध्यान से सुन लो। तब इसलिए महाराज शुक्राचार्य ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूं। अगर तो 3 पेड़ भूमि दान में देनी है तो दे देनी जाऊं। नहीं नहीं महाराज, ऐसा तो नहीं हो सकता। भांजाम संदासरे जलेशम, मेरी वाणी से मैंने कहा कि मैं 3 पूर्ण पेड़ भूमि दान में दूंगा, मैं अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य से कहा आप संकल्प कराओ, तू जाने तेरे ब्राह्मण जाने मैं ना कराऊं। बामन भगवान ने कहा पढ़ो लिखो तो मैं भी हूं, तुम कह दो तो मैं करा दूं। हमारा आप करा दो। तब संकल्प को पात्र लेके विंध्यावली आई। संकल्प का पात्र, प्राचीन कालों में यज्ञों में अलग अलग पात्र होते थे। संकल्प का पात्र अलग, गंगा सागर ऊपर से पंजे हो तूती में के पानी निकले, वो संकल्प का पात्र। चरु पात्र, घृत पात्र, ब्रह्म पात्र, प्रोक्षणी पात्र, प्रणिता प्राक पात्र, अनेक प्रकार के पात्रों का विधान है शास्त्र में। आजकल ये नहीं है हमारा पाद्य को पात्र, अर्घ को पात्र, आचमन को पात्र, स्नान को पात्र, अलग अलग लिख दिए। ये नहीं है एक लोटा से पाद्यम अर्घ्यम आचमनियम जल स्नानम समर्पयामी, उसी लोटा के कलश के जल से तो ठाकुर जी को पैर धुला दिए, बाईते स्नान करा दिए। ऐसा समासा नहीं था कलयुग की तरह। लेकिन कलयुग में धर्म की व्यवस्था बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों ने ये व्यवस्था दी है कि कम से कम धर्म तो स्थिर रहे। अन्यथा दुनिया ने सोचेगी कि पंडितन ने अपना पेट भरवे को इतने भांडे लिख दी। व्यवस्था दी है कलयुग में इस प्रकार का। संकल्प के पात्र में से जल विंध्यावली राजा बलि के हाथ में करने लगी तो तूती में है कि जल ना निकले। बामन भगवान ने कहा कि क्या बात हुई विंध्यावली, इसमें जल है कि नहीं? बलि कह रहा है महाराज जल तो खूब भरा है। अच्छा, बामन भगवान अंतर्यामी जान गए। उन्होंने कहा राजा बलि सुनो, इसके रास्ते को मैं साफ कर देता हूं। हाथ में कुसाती कुसा, जब कुसा जोर से तूती में चलाई, शुक्राचार्य तूती में से बाएं नेत्र को मसलते हुए बाहर निकले। राजा बलि तू 3 पेड़ भूमि के दान को जाना कब देगो, लेकिन मैं बाएं नेत्र को दान तो इसको पहले ही कर चुका हूं। इस प्रकार जो दूसरे को दान देने से रोकते हैं, दूसरे के धर्म के काम में बाधा पहुंचाते हैं, ऐसे मनुष्यों की शुक्राचार्य जैसी गति होती है। इस प्रकार कहा है, बामन भगवान कह रहे हैं महाराज। तब राजा बलि ने 3 पेड़ भूमि के दान का संकल्प किया। तब संकल्प करने के बाद बलि ने कहा महाराज संकल्प तो है गए हो, मेरे पास बड़े बड़े लंबे बड़े विशाल का राक्षस है, इनके पैर से नंबाता हूं, ज्यादा जमीन हिस्सा में आ जाएगी। नहीं, संमितानि पदानि मामा, मेरे पैरों से नपी ही लूंगा। कि नापो कि कहां से, कि तुम्हारी इच्छा वहीं से। तब तो भगवान ने कहा कि बामन रूप तो अंतर्धान कर दिया और त्रिविक्रम रूप पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत चारों तरफ हाथ पैर फैला दिए। क्षितिम पदई के न बले विचक्रमे नभ शरीरे न दिशस्य बाहुवि पदम द्वितीयम क्रमता त्रिवेष्टवम न वै तृतीय यतदीयमणोवपि। भगवान ने अपने दाहिने चरणारविंद को ऊपर की तरफ भू भुव स्वयं मह जन तप और सत्य ब्रह्मलोक तक पहुंचाया। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणारविंद को धोयो, उनसे भगवत पति गंगा जी पैदा हुई। भगवान ब्रह्मा के कमंडल में निवास करने लगी। नीचे को चरणारविंद तल अतल सुतल तलातल रसातल और पाताल नीचे के लोकों में पहुंचाया। ऐसे 2 पेड़न में 3 लोक नाप लिए। इस प्रकार कहा। जब देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगी, धुंधियां बजने लगी, गंधर्व गाने लगे, जय जयकार होने लगी। बोल त्रिविक्रम भगवान की। तब कहते हैं महाराज राजा बलि को भगवान बामन ने नाक बांसन से बांध लियो और बांध के खड़े हो गए। हे राजन, तूने मुझको 3 पेड़ भूमि का दान का संकल्प किया था। पदानी 3 दत्तानि भूमि मह्यम त्वयासुर द्वाभ्याम क्रांता मही सर्वा तृतीयम उपकल्पयो। 2 पेड़ों में तेरे 3 लोगों का राज्य नाप लिया, अब तीसरी पेड़ कहां थे नापू पता। ऐसा दान ले वाला ब्राह्मण देखो कभी? दान को तो दान ले लियो और यजमान बांध के खड़ो है गयो। सावधान रहा करो भैया ब्राह्मणों से, ऐसा ही स्वभाव है ब्राह्मणों हैं।
काहे तीसरी पेड़ बता, बहुत दानी बनता था, बताओ कहाँ से नाप। अब बोले नहीं राजा बलि, क्यों? अगर ये कह दे कि फला जगह से ले ले तो कोई स्थान है ही नहीं, और यूँ कहे कि नहीं है तो झूठ के फला कौन भोग है, नीचे उछल करके खड़े हो गए। विंध्यावली ने आकर कान में कहा, प्राणनाथ आपने तीनों लोगों का राज भोगा है, आप अपने शरीर को भगवान त्रिविक्रम को अर्पण कर दो। भगवान बड़े दयालु हैं, यदि चाहेंगे तो तुमको निश्चय ही झूठ के पाप से मुक्त कर देंगे। तब राजा बलि ने भगवान त्रिविक्रम के चरणार बिंदन में सिर झुकाया और कहा, यदुत्तम श्लोक भवन ममेरितम बचो व्यलीकम सोरवर्य मन्यते करोमृतम तन्न भवेत् प्रलम्भनम पदम तृतीयम कोरु सुईष्णि में निजम। हे भगवान, आप मुझको झूठ के पाप से बचाना चाहते हो तो मेरी मस्तक पे दाहन और चरणार बिंद रख के मेरे शरीर को आप तीसरी पेड़ में नाप लो। भगवान दयालु हैं, अपना दाहन और चरणार बिंद बलि के मस्तक पर धारण कियो और आत्मनिवेदन नाम की भक्ति स्वीकार की और बलि को मुक्त कर दिया। तब आकाश मार्ग में प्रहलाद जी आ गए, उन्होंने कहा, धन्य हे बेटा बलि, तूने मेरे कुल को पवित्र कर दिया। जब भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हुए तो भगवान ने मुझको केवल हस्तकमल मेरे मस्तक पर धारण कियो, लेकिन तू मुझसे ज्यादा भाग्यशाली निकलियो, जो तूने तेरे मस्तक पे जिनके चरणारविंद की रजगु ब्रह्मादि के देवता तरसो करे हैं, ऐसो चरणारविंद तेरे मस्तक पे धारण कियो, इसलिए तेने हे बेटा मेरे कुल को पवित्र कर दिया। तब राजा बलि से भगवान कहने लगे, तूने मुझको दान दिया है, दान के बदले में ब्राह्मण का धर्म है, आपकी इच्छाओं से वरदान मांग लो। कहा भैया जो मेरे सामने भिखारी बन के खड़े हैं उनसे कहाँ मांगू, हाँ भिखारी बन के बड़े खड़े हैं उनसे मैं कहाँ मांगू, इस प्रकार कहा। तब कहते हैं भगवान वामन ने श्री कहते हैं, कहा राजन मैं तुमको आशीर्वाद में सुतल नाम का लोक देता हूं। तब राजा बलि भगवान को प्रणाम करके कहने लगे, भगवान आप मेरे दरवाजे पे सुतल लोक में छोटा रूप धारण करके द्वारपाल बन के खड़े हो जाओ। भगवान ने कहा तथास्तु। तब राजा बलि अपने परिवार को साथ में लेकर और सुतल लोक में चले गए। राजा बलि की विंध्यावली की सोने की मूर्ति बनाकर यज्ञ की पूर्णाहुति करवाई और भगवान त्रिविक्रम ने इंद्र को पुरंदर नाम के इंद्र को राजा बनाया और स्वयं त्रिविक्रम को राजा बनाकर स्वयं भगवान वामन अर्थात त्रिविक्रम को देवताओं ने उपेंद्र पद दे दिया। यह बलि वामन संवाद की कथा मैंने आपको सुनाई। इसी प्रकार भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया और वेदों की रक्षा की, हयग्रीव अवतार धारण किया और हयग्रीव नाम के दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की। ऐसे भगवान के अवतारों के चरित्र मनुओं का आख्यान मैंने आपको सुनाया। इस कथा को जो सुनेंगे सुनावेंगे भगवान की भक्ति प्राप्त कर संसार बंधन से छूट जाएंगे। बोलिए वामन भगवान की जय हो। हाँ जी आइए चलता है प्रभु श्री राम की ओर। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। यदि मौसम की स्थिति क्या है, ज्यादा खराब हो रहा हो तो विश्राम करें, तो यही है। रामचरित्र कल कहेंगे फिर क्या करें। हाँ गीला होगा फिर क्या करें बताओ, आप क्या वजह से करें। मेरे पास तो खूब टाइम है, आपके पास होना चाहिए। अभी आप मुझे नहीं जाना या चक्कर में। हाँ बरसात से विघ्न है रहा, उसकी कह रहा हूं मैं। अभी तो ईश्वर की लीला है, ठाकुर जी का तमाशा है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। अगर अधिक बरसात आ रही है, ऐसा लग रहा है आप लोगों को, थोड़ा बाहर निकल के देख लें, तब तो मैं विश्राम करूं। तो फिर आप लोग विश्राम कर लें, आरती करेंगे। हाँ थोड़ा सा भगवान नाम का उच्चारण कर लें। कल रामचरित्र सुबह और उसके बाद कृष्ण चरित्र कहेंगे। थोड़ा सा आध घंटे पहले आप लोग तैयार होने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कोई चिंता नहीं करें।
कुछ शाम को आध घंटा ज्यादा बढ़ा देंगे, घबराओ मत, हो जाएगा आपका चरित्र भगवत कथा। ये तो भगवत लीला है, घबराओ मत। थोड़ा सा आइए फिर अब प्रभु की प्यारी सी आरती होगी। जब तक आप आरती के लिए लाला पधारिए, ब्राह्मणों को भेजें आरती के लिए शीघ्र। ज्यादा नहीं है क्या? आरती के लिए आ रहे हैं ने, भेजो। जब तक 1 मिनट भगवान नाम का कुछ कीर्तन कर लें। मुरली वाले तेरा, अरे मुरली वाले तेरा, ओ खाटू वाले तेरा, अरे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा तेरा। तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, ओ खाटू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़ी चमन की कली खिल गई है, उजड़ी चमन की कली खिल गई है। क्या नजरें मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, ओ खाटू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। आइए प्रभु की आरती करते हैं। आरती कर रहे हैं भैया, थोड़ी सी कृपा करें, प्रज्वलित करें आरती। नारायण हरि, बोलिए वामन भगवान की। हम टोकसी में कथा कह रहे थे, वहां भी ऐसा ही हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, तो वर्षा होनी भी चाहिए, इस समय आवश्यकता भी है, यज्ञ की पूर्ति भी होती है इससे। हाँ, मेरे तो वर्षा ही भला बड़े बूढ़े के। ओम ज्वालामालिन्यै नमः गंधाक्षतपशुवादना संपूज्य आरार्तिक्यम कुर्यात्। दूर से करें थोड़ी सी, आप इधर हो जाने से। हाँ, आइए प्रभु जी की आरती करते हैं। जय नरसिंह हरे। प्रभु शिव की आज नरसिंह जी का अवतार भी हुआ है। जय नरसिंह हरे, प्रभु जय नरसिंह हरे। खंभ फाड़ प्रभु प्रकटे,
खंभ फाड़ प्रभु प्रकटे जन का ताप हरे। ओम जय नरसिंह हरे। तुम हो दीन दयाला भगतन हितकारी, प्रभु भगतन हितकारी। अद्भुत रूप बनाकर, अद्भुत रूप बनाकर प्रकटे भयहारी। ओम जय नरसिंह हरे। सबके हृदय विधान दुष्ट दियो मारी, प्रभु दुष्ट दियो मारी। दास जान अपनायो, हे दास जान अपनायो, अभक्त दियो तारी। ओम जय नरसिंह हरे। ब्रह्मा करत आरती हिमाला पहिनावे, प्रभु माला पहिनावे। शिव जी जय जय कह कर, शिव जी जय जय कह कर पुष्पन बरसावे। ओम जय नरसिंह हरे। जय नरसिंह हरे, प्रभु जय नरसिंह हरे। खंभ फाड़े प्रभु प्रकटे, खंभ फाड़े प्रभु प्रकटे जन का ताप हरे। ओम जय नरसिंह हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हे राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। बोली नृसिंह भगवान की, बोली सांची दरबार की, बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की। ओम जलेन शीतलीकरणं देवाभिवंदनम् महात्माभिवंदनम् हस्ते पुष्पान् गृहीत्वा ओम जग्नेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं वैमानः सन्तद्रपूर्वे सत्याः शान्तिदेवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्।
श्रीबंतिका बकुलजम भगपाटिलाभ जय पुन्नाग जाति करबील रसाल पुष्पै बिल्व प्रभार तुलसी दल मंजरी भी वाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदो नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर ओम शंगाय शबरिमाराय सायुधाय शक्तिकाय सवाहनाय भगवते प्राण पुरुषोत्तमाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः